नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट चेस लेसन में आप सबका स्वागत है। शतरंज के खेल को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है: ओपनिंग, मिडिल गेम एंड एंड गेम। एक परफेक्ट शतरंज खिलाड़ी वही बन सकता है जो इन तीनों हिस्सों की अच्छी खासी नॉलेज रखता हो, ओपनिंग की, मिडिल गेम की और एंड गेम की भी। ओपनिंग में मुख्यतः हम यह जानते हैं कि अपने पीस का प्लेसमेंट किस प्रकार से करें, हम पीस को कहाँ रखें, पॉन को कैसे पुश करें ताकि हम बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकें और अपने ओपोनेंट पर प्रेशर बना सकें। मिडिल गेम में हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं ओपोनेंट को घेरने का, ओपोनेंट पे प्रेशर बनाने का। और इंड गेम में हम इंड गेम या जिस तरह का इंड गेम होता है उसके हिसाब से मतलब कि हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो चैनल इस वीडियो में हम ये एक इंड गेम के बारे में देखेंगे जो कि इंटरेस्टिंग इंड गेम है। और इस चैनल पर हम आपके लिए सभी तरह के वीडियोज़ लाएंगे, चेस से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोज़ जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त साथी जो शतरंज खेलते हैं, शतरंज सीखने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक रुक वर्सेज बिशप इंड गेम्स है। आमतौर पर रुक वर्सेज बिशप वाले इंड गेम्स ड्रॉ हो जाया करते हैं, पर ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें ब्लैक का बिशप बहुत ही गलत जगह पर प्लेस्ड है, जिसका फ़ायदा वाइट उठा सकता है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमें वाइट को जिताना है, वाइट टू प्ले एंड विन है। तो वाइट को हम कैसे जिताएंगे? हमें जिताने के लिए किंग को चेकमेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसके लिए हम एक प्लान के साथ चलेंगे। अक्सर आमतौर पर प्लानिंग के साथ दिया गया कोई भी मूव बहुत ही कम अनसक्सेसफुल होता है। वो ज़्यादातर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देकर ही जाता है अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ कोई मूव दे रहे हो तो। और बिना प्लानिंग के साथ जैसे तैसे आप मूव देते हैं तो आप गेम में मुसीबत में फंस जाते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को अच्छे से समझकर उसके अकॉर्डिंग प्लान को तैयार करना पड़ता है। एक शतरंज खिलाड़ी का ये काम है कि वो मिडिल गेम, इंड गेम में सिचुएशन को अच्छे से समझकर उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाए, अपने मेरिट डिमेरिट, अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज को पूरा ख्याल रखते हुए उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाए, अपना प्लान बनाए और उस प्लान को फॉलो करे। इस इंड गेम में हमारा प्लान क्या होगा? हमें ब्लैक को मेट करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लैक के बिशप को कैप्चर करना पड़ेगा। तो हम ब्लैक के बिशप को कैप्चर करने के लिए ब्लैक के बिशप पर कौन से पीस से अटैक करेंगे? हमें रुक से अटैक करना चाहिए या किंग से अटैक करना चाहिए? हम देख सकते हैं कि हमारा जो रुक है एक बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर पर प्लेसेड है और वहाँ से वह बहुत सारे स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, किंग के स्पेस को लिमिट कर रहा है और बिशप के भी बहुत सारे स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, जहाँ से बिशप एक ट्रबल में है। तो हम रुक को अपने उसके प्लेस से तो हटा नहीं सकते, क्योंकि रुक को उसके प्लेस से हटाकर बिशप पे अटैक करते हैं तो बिशप के पास मौका मिल जाएगा बचने का और भागने का। तो इसलिए हम रुक को उसके स्पेस से, उसके प्लेस से नहीं हटा सकते। तो यकीनन हम किंग से ही बिशप पर अटैक करेंगे। अब हम किंग से बिशप पर अटैक करते हैं तो बिशप के पास कितने स्क्वायर्स हैं बचने के लिए? बिशप के पास है B8, C7, D6, E5, F4 और H2, और फिर है H4, F2, E1। इतने सारे स्क्वायर्स हैं बिशप के पास बचने के लिए। लेकिन अगर बिशप बचने की कोशिश करता है H2 पे जाकर, तो फिर ये यहाँ से वो इजीली कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि रुक H6 चेक लगेगा और बिशप कैप्चर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर सुरक्षित नहीं है। फिर देखते हैं F2 और E1 स्क्वायर रुक और किंग द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो ये भी सुरक्षित नहीं है। और फिर H4 स्क्वायर पर फिर वही बात हो जाएगी, रुक से चेक लगकर बिशप कैप्चर हो जाएगा। फिर F4, E5, D6 स्क्वायर किंग और रुक द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, यानी कि बचता है बिशप के पास C7, B8। तो B8 में फिर वही बात हो जाएगी कि B8 पर जाने के बाद रुक E8 चेक लगकर फिर बिशप कैप्चर हो जाएगा। और रही C7, अगर बिशप C7 पर जाता है तो C7 के बाद फिर एक चेक आएगा, रुक E8 चेक, किंग
आएगा G7 और फिर यहाँ से रुक E7 चेक लगकर फिर बिशप कैप्चर हो गया। तो यहाँ से वाइट ब्लैक के बिशप को इजीली कैप्चर कर सकता है। तो हमारे पास एक ये बेहतरीन मूव है किंग F3। किंग F3 एक बेहतरीन मूव है और इसके साथ ही ब्लैक का गेम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस मूव के बाद ब्लैक बिशप के पास कोई स्पेस नहीं है जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित बचा सके। और ब्लैक बिशप कैप्चर होते ही एक रुक और किंग से ब्लैक किंग को मेट करना बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से ब्लैक किंग मेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रखते हैं इस इंड गेम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और गेम को वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ जो शतरंज खेलना पसंद करते हैं, शतरंज सीखना पसंद करते हैं। धन्यवाद।